हवा में तुझे ग्रहण करता हूँ, मैं तेरे इकलौते पुत्र पर विश्वास करता हूँ। प्रभु मैं पापी हूँ, लेकिन अब मैं पाप से मुक्ति पा चुका हूँ तेरे कारण। तो समझ रहे हैं, जब आप ऐसा कहते हैं तो उसी समय परमेश्वर फ्री करना स्टार्ट करता है। भजन संहिता 18 के 23 में देखते हैं, दाऊद ने जो है अपने आप को रोक के रखा, मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने आप को बचाए रखा। मतलब कि यहाँ पर दाऊद जो है वो कह रहा है कि मैंने अधर्म से बचा रहा, अपने आप को बचाए रखा, मतलब कि पाप से अपने आप को बचाए रखा। इसका मतलब उसने अपने आप पर कंट्रोल किया। और एक जगह प्रकाशित वाक्य में लिखा, कह रहा है कि अपने आप को रोके रख। कह रहा है कि अगर तू स्वर्ग से मुकुट पाना चाहता है तो अपने आप को रोके रख। मतलब इसको मालूम था कि मेरे परिवार में गरीबी है, मैं गरीब परिवार का हूँ, लेकिन मुझे अगर एक IAS अफसर बनना है, राजा बनना है, मुझे अपने माँ बाप का कर्जा उतारना है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो मुझे पाप से दूर रहना पड़ेगा। तो उसी समय इसने कहा, परमेश्वर वो मुकुट पाने के लिए मैं इस समय अपने आप को रोके रहूंगा। और उसी समय परमेश्वर खुश हुआ और उसने दाऊद को राजा बनाया। मैं कह रहा हूँ कि आज परमेश्वर किसी से इस तरीके की अगर आप फैसला ले रहे हैं, तो आज जवान पीढ़ी को, नौजवानों को परमेश्वर बात कर रहा है। तो इसी समय उनको आज परमेश्वर एक बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहता है, आज एक बड़े मुकाम पर लेकर जाना चाहता है। आपको कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर सकता है, तू मुझे आशीष दे सकता है। और इसी समय मैं अपने आप को रोक कर रखूंगा। मुझे IAS अफसर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे हॉस्पिटल खोलना है, स्कूल खोलना है, मुझे कुछ भी करना है परमेश्वर, लेकिन मुझे कुछ करने के लिए मुझे आज मैं अपने आप को रोक कर रखूंगा। परमेश्वर मैं इन चीज़ों को नहीं करूंगा। आपकी लाइफ में एक टारगेट होना चाहिए, तो परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। नहीं तो मसीहत में आना तो गरीबी और भी आएगी अगर आप सही ढंग से नहीं चलते तो उसी समय। लेकिन अगर आप सही ढंग से चलते हैं तो गरीबी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं गरीबी को तुड़वाना तो आपको फैसला लेना पड़ेगा। मैं पुणे में जब मैं बिजनेस करता था, पुणे में प्लाई बोर्ड का, तो वहाँ पर मैं देखता था लोग सैटरडे नाइट मनाने के लिए जाते थे। तो मतलब उसमें क्या मनाते थे, गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे काम, ये वो, तो खुल के। तो उसी समय के लेकिन आज बहुत सारे लोगों को ना बोलनी हो। कोई आपको बोले कि चलो सैटरडे नाइट बनाएंगे तो ना बोलो उसको। कोई बोले फिल्म देखने चले तो ना बोलो। कह रहा कोई फ्रेंडशिप करने के लिए बोले तो ना बोलो। मतलब कि ऐसे ऐसे पाप जो कहता है कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, अगर आप उनको ना बोलना सीख जाएंगे, अगर आपके अंदर ना बोलने की ताकत है पाप को, तो परमेश्वर आपके लिए कह रहा स्वर्ग से हाँ बोलने की ताकत रखेगा। बेटा मैं तेरे को दूंगा, आज मैं तुझे वो चीज़ दूंगा जो तू चाहता है, आज मैं तेरे लिए वो करूंगा जो तू चाहता है, आज मैं तेरे लिए वो करूंगा जो तू मेरे से मांगेगा मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए वो देगा, आपके लिए वो ब्लेसिंग देगा और आपके लिए मार्ग खोलेगा, आपके लिए आशीषों को रिलीज करेगा। पाप को ना बोलने से बंधन टूटता है, सीख लो, ये जरूरी है कि जब आप बोलते हैं ना। यूसुफ ने कह रहा एक टारगेट था, यूसुफ को पता था कि मैं कैसे कैसे दुख उठाकर यहाँ पर आया हूँ और उसी समय में क्या रोटी नहीं है, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है,